अयोध्या की ऐतिहासिक रामलीला इस बार और भी भव्य रूप में हो रही है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 कनिका विश्वकर्मा ने मां सीता बनकर मंच पर प्रवेश किया तो दर्शकों की आंखें श्रद्धा से भर आईं। अपनी पहली प्रस्तुति में ही उन्होंने भाव भंगिमा और संवाद अदायगी से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। कनिका ने कहा कि अयोध्या में सीता माता का किरदार निभाना उनके लिए वरदान है। अभिनेता विजय कौशल ने रावण का दमदार अभिनय कर दर्शकों का दिल जीत लिया। उन्होंने कहा कि रावण को केवल खलनायक नहीं बल्कि विद्वान और शिव भक्त के रूप में भी देखना चाहिए। आने वाले दिनों में मनोज तिवारी बाली और रवि किशन केवट की भूमिका निभाएंगे। रामलीला का समापन 2 अक्टूबर को श्री राम के राज्याभिषेक और भव्य समारोह के साथ होगा। उनके द्वारा किए गए कार्य राष्ट्र को समर्पण भाव से बताना, उसको देखने वाले लोगों को उसका ज्ञान होना और उनके कदमों पे पद चिन्हों पे चलना, इस तरह का एक संदेश देने का प्रत्येक वर्ष भारत की पवित्र भूमि के अंदर ये कार्य हो रहा है। लेकिन हमारा सौभाग्य है अलंकृता जी के माध्यम से आज मैं भी यहाँ आया हूँ। और रही फिल्मों की बात, फिल्मों में कार्य करे कोई, रामलीला में कोई कार्य करे या किसी भी एक कलाकार तो कलाकार होता है, कहीं भी कार्य करेंगे। तो इसलिए इस भूमि को नमन है। इसके अंदर जो कलाकार एक संदेश देने का कार्य कर रहे हैं उनको नमन है। उन शब्दों को नमन है कि जिन शब्दों को वहाँ तक भेज रहे हैं। परमपिता परमेश्वर इस समय की रक्षा करे, इन शब्दों की रक्षा करे। आज एक अद्भुत सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ है इसमें ऋषि मुनि महात्माओं का एक अद्भुत भूमिका और उनका रोल निभाने का, जिसमें तमाम प्रकार की चौपाइयों का गायन भी होगा। साथ ही साथ एक संदेश जाएगा युवाओं में कि आज की इस रामलीला को अपने जीवन में उतार करके आज का युवा कैसे जागृत हो और नाना प्रकार के विकारों से कैसे बच सके। ऋषियों मुनियों की तपस्या के कारण से ही राष्ट्र में आज तमाम प्रकार की संस्कृति बची हुई है, संस्कार बचे हुए हैं और उन्हीं परिप्रेक्ष्य को, उन्हीं उद्देश्य को देखते हुए हम आज समाज में काम करना चाह रहे हैं और इसीलिए अयोध्या आकर के उस मंच का मंचन करेंगे। मैंने माता वेदमती का किरदार निभाया है और बहुत कम लोग जानते हैं कि माता वेदमती जो थी वो ही रावण के सर्वनाश का कारण थी, क्योंकि वो सीता मैया का पुनर्जन्म थी और वो चारों वेदों की बहुत बड़ी ज्ञानी थी और उन्हें ये वरदान मिला था कि उनका विवाह जो है वो विष्णु जी के साथ होगा। लेकिन रावण ने जो उनके साथ दुस्साहस किया उसके बाद उन्होंने प्रण लिया कि वो जनकपुर से दोबारा जन्म लेंगी सीता माता के रूप में और रावण के विनाश का कारण बनेंगी। इस समय हम अयोध्या में मौजूद हैं और अयोध्या की बात किया तो अयोध्या में कई जगह रामलीला होती है। इस समय फिल्मी रामलीला का भी कहीं ना कहीं बोलबाला देखने को मिल रहा है। अगर वही बात करें अभी की, तो अभी हमारे साथ विजय जी मौजूद है जो प्रभु श्री राम के जो वध किया था जिसका रावण का, वो इस रूप में, इस किरदार में नजर आएंगे और इनसे जानेंगे किस तरीके इस किरदार को निभाते हुए दिखाई देंगे वो। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कौशल है और मैं बॉलीवुड मुंबई से आया हूँ और हमारे प्रोड्यूसर जो हमारे बॉबी भैया हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे प्रभु श्री राम की भव्य नगरी अयोध्या में आने का निमंत्रण दिया और रावण का रोल देकर जो मेरा जीवन संपूर्ण हुआ है, मैं उसका शब्द में वर्णन नहीं कर सकता। अगर बात के साथ आप रावण का रोल किरदार निभा रहे हैं, तो जो किरदार रहेगा किस तरीके को करेंगे और नेटवर्क टेन को दिखाने का किस तरीके आप करेंगे? देखिए, रावण एक ऐसा राजा था जबकि महाविद्वान पंडित था। रावण को केवल रावण का अहंकार मार गया और रावण एक ऐसा राजा था कि उसके बारे में जो वर्णन शास्त्रों में किया गया है, मैं उसकी एक छोटी सी झलक आप लोगों के बीच में बताना चाहूंगा। सुनो सीते, तुम मेरा परिचय जानना चाहती हो तो सुनो। कुबेर मेरा कोठार संभालता है और यम काल मेरे द्वार पर पहरा देते हैं। मैं हूं लंकापति रावण। विश्व की सबसे बड़ी रामलीला जो अयोध्या की है, अयोध्या में कहीं ना कहीं कई वर्षों से रामलीला होते जा रही है। अगर बात किया जाए, भव्य राम मंदिर भी बनकर तैयार है, जो 500 वर्षों का इंतजार था वो भी देखने को मिला और राम मंदिर बनने के बाद कहीं ना कहीं फिल्मी रामलीला का भी एक सौगात अयोध्या में यूपी टूरिज्म के द्वारा किया गया है। वहीं अगर बात किया इस बार मिस यूनिवर्स इंडिया हमारे साथ मौजूद है और वो माँ सीता का किरदार निभा रही है। वो जो माँ सीता का किरदार है, किस तरीके उसको निभा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका मिस यूनिवर्स इंडिया बनने के बाद ये पहला रोल है जिसमें माँ
सीता का वो किरदार निभा रही हैं, किस तरीके से रोल को देखती हैं, इन्हीं से जानते हैं। जी, आप माँ सीता का रोल पहली बार निभाने आई हैं, तो इस रोल को किस तरीके आप देख रही हैं? क्योंकि अयोध्या की अगर बात की जाए तो पूरे वर्ल्ड में आप भी बचपन से कभी सोची होंगी दर्शन करने का, भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है और आप अयोध्या दर्शन करने आई हैं और दर्शन करने के साथ-साथ उससे पहले ही आप माँ सीता की किरदार निभाएँगी, तो क्या कहेंगी आप? वेल अयोध्या आना और माँ सीता का किरदार निभाना वो भी विश्व की सबसे बड़ी रामलीला में। रामलीला हम बचपन से देखते आए हैं, माँ सीता को हम आइडियलाइज़ करते हैं, उन्हें देखते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं। कहीं न कहीं उन्हें अपने आप में साधना चाहते हैं। बट आई थिंक ये अपॉर्च्युनिटी मिलना, ये सिर्फ़ एक एक्टिंग जॉब नहीं है, इट इज़ मोर ऑफ एन अपॉर्च्युनिटी कि किस तरीके से मैं उनकी वैल्यूज़ को अपने अंदर साध पाती। एंड आई थिंक इससे ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज़ वो नहीं हो सकती थी, इससे ज़्यादा अच्छी वो अपॉर्च्युनिटी नहीं हो सकती थी। So I feel extremely lucky कि I got this chance in this time. आई थिंक गवर्नमेंट की तरफ से हमारी संस्कृति को आगे लेकर जाना, व योगी गवर्नमेंट की तरफ से हमारी संस्कृति को आगे लेकर जाना, आई आई अप्रिशिएट इट टू अ ग्रेट एक्सटेंट, क्योंकि आई बिलीव कि डेवलपमेंट होना एक बात होती है, बट अपनी संस्कृति को आगे लेकर जाना, उसको और खूबसूरती से प्रेज़ेंट करना एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इस तरीके के आयोजनों में इन्वेस्टमेंट करना गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही शुभ संकेत है, एक बहुत ही अच्छा संकेत है कि किस तरीके से गवर्नमेंट एक अच्छी डायरेक्शन में हमारे देश को लेकर जा रही है, कि किस तरीके से हम अपनी संस्कृति को फाइनली संजो रहे हैं। So I completely appreciate it, and I would like to congratulate the government कि we are finally going on a great direction. So I'm very proud of it. तो हमारे साथ मिस यूनिवर्स इंडिया मौजूद थी। इनका साफ तौर पर कहना है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसे कार्य कर रहे हैं, कहीं न कहीं उसको सराहना कर रही हैं और साथ ही साथ ये कल दर्शन भी करेंगी प्रभु श्री राम के। वहीं अगर बात की जाए आज की, तो आज इनमें जो माँ सीता का किरदार निभा रही हैं, ये प्रसन्नता और खुशी इनके चेहरे पे कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है। नेटवर्क 10 ब्यूरो चीफ प्रशांत शुक्ला, अयोध्या।